दोस्तों आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम रिवीजन करेंगे। तो अगर आप भी एसएससी, एचएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या इससे संबंधित कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप तेज़ रफ्तार से इन क्वेश्चनों को तुरंत याद भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज भी कहा जाता है। इसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इसके बाद है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। इसके बाद है गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन किनके द्वारा किया गया। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ। तो इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। इसके बाद है गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हो गया था। तो इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्हें कौन से 4 दृश्य दिखाई दिए थे। तो इन्हें दिखाई दिए थे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को ले जाते हुए, और चौथा दृश्य एक सन्यासी व्यक्ति ने दिखाई दिया था। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो ये थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। सांख्य दर्शन की। अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने किन से शिक्षा ग्रहण की। रुद्र करामपुत से। गौतम बुद्ध ने कितने साल तक कठोर तपस्या की थी। 6 वर्ष तक। गौतम बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुई। 35 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के किनारे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा। तो ये जाना जाने लगा बुद्ध के नाम से। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने ज्यादातर उपदेश किस भाषा में दिए। पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपने अधिकतर उपदेश किन राज्यों में दिए। कौशल, वैशाली व कौशाम्बी में। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे। बिम्बसार, प्रसेनजित और उदयन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। 483 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई। कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के बाद। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किनके द्वारा किया गया। मल्लों के द्वारा। गौतम बुद्ध के बारे में विशद ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है। पाली त्रिपिटक से। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है। उपनिषद से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया। उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उन्हें क्या कहा गया। तो उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं।
बुद्ध धम्म एवं संघ। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कौन से दो भागों में विभाजित हो गया था? हीनयान एवं महायान। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की मूर्तियां किस शैली के अंतर्गत बनी थी? तो ये बनी थी गांधार शैली के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म की कुछ बौद्ध सभाएं और वो कहाँ पर आयोजित हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत बार पेपरों के अंदर पूछी जाती हैं। तो मैं यहाँ पर सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल सभी चीज़ें डाल रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताता जाऊँगा। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम बौद्ध संगति है यह 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और यह हुई थी राजगृह के अंदर, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी और उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था। इसके बाद बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई और यह वैशाली के अंदर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सब्बाकामी के द्वारा की गई थी और उस समय शासनकाल कालाशोक का था। इसके बाद तीसरी जो बौद्ध संगति है यह 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस को बनाया गया था और उस समय जो शासनकाल था वो अशोक का था। उसके बाद है चौथी बौद्ध संगति। जो चौथी बौद्ध संगति है यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में की गई थी और जो यह की गई थी यह कुंडल वन स्थान पर की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो यह वसुमित्र बनाए गए थे, जिसे अशुघोष के नाम से भी जाना जाता है और उस समय जो शासनकाल था वो था कनिष्क का। तो ये थे बौद्ध धर्म की सभाएं और आयोजित होने वाले समय, अध्यक्ष और शासनकाल के बारे में। अब हम बौद्ध धर्म की प्रमुख जो मान्यताएं हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। नंबर 2 है बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है और नंबर 3 है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मान्यता रखता है। तो ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे इन क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर जाकर भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।